दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम सब कोसते हैं सभी को। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्यों, इस सवाल को हम बार बार दोहराते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है तो इसका मतलब है कि आप में जरूर कोई क्षमता है। दोस्तों जब आप में उससे लड़ने की क्षमता होती है तभी कुदरत आपको उस संघर्ष से मुकाबला करवाती है। तो दोस्तों अब इस बार संघर्ष के लिए चुना है कुदरत ने एमसीएल फैमिली को। जरूर हम में क्षमता है और आगे कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज तक हमने रेफ्यूजीज ये वर्ड सुना है, यानी कुछ इंटरनल चीजों की वजह से जिनको अपना घर-द्वार छोड़ना पड़ता है। लेकिन अभी और एक सिचुएशन के हिसाब से कंसेप्ट आ गई है, दैट इज क्लाइमेट रिफ्यूजी। और ये क्लाइमेट रिफ्यूजी ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें कहीं दूर किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुंबई ही समझते हैं तो मुंबई के बाजू में अलीबाग में क्लाइमेट रिफ्यूजीज है। आज की जो स्टोरी है वो ऐसे ही है कि क्लाइमेट रिफ्यूजीज इन अलीबाग ये कैसे बने। तो जैसे हम सब समझते थे, अलीबाग का स्पेसिफिकली जो एक रीजन है सामरी से लेके रेवस तक, ये पूरा चावल की खेती के लिए यानी भात खेती के लिए 150 साल से फेमस है। 150 साल से यहाँ पे जो पूर्वज है वो भात की खेती लेते हैं, चावल की खेती लेते हैं, जिसका जो सप्लाई है वो पूरे भारत देश में अंग्रेजों से लेके आज तक ये सभी जो है एकदम कंटिन्यूसली था। लेकिन 1980s में ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से ये सब बर्बाद हो गया। 1980s में समुद्र का पानी इन गांवों में अंदर चला गया। वो सिर्फ एक गांव नहीं, ऐसे 24 गांव थे जिसमें ये पानी अंदर चला गया, जिसकी वजह से 15,000 लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ा और 5,000 एकड़ इतनी जमीन जो है वो आज खारलैंड बन चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब 1980 से पहले ये सभी जो किनार पट्टी है वहां पे ये स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट की वजह से। अगर हम देखते हैं तो वहां पे होता है कंस्ट्रक्शन, और जब भी कोई कंस्ट्रक्शन पोर्ट या ऐसी चीज बनती है तो उनको लगती है रेत। ये लोगों ने रेत, समुंदर की जो मेन ग्रेडियंट है, जो नेचुरल ग्रेडियंट है जो समुंदर खुद के लिए बनाता है, वो रेत उन्होंने लेके अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया। धीरे धीरे इसकी वजह से समुंदर का जो फ्लड है यानी वो पानी अंदर आ गया और ये सभी गांव जो है वो इस तरीके से बर्बाद हो गए कि लोगों को वो गांव छोड़ना पड़ा, और जिसका नाम है अभी क्लाइमेट रिफ्यूजीज इनको ये कहा जाता है। अभी ये जो लोग है, नेचर है वो फिर भी लोगों को ही सोचता है। आज अगर हम देखते हैं 24-25 साल के बाद में, तो यहाँ पे नेचर ने अपना खारलैंड और ऐसे घना जंगल बनाया है मैनग्रोव्स का। हम आज जो देखते हैं, अगर हमें घर बनाने हैं, रास्ते बनाने हैं, तो हम कभी जंगल काट देते हैं, कभी पर्वत काट देते हैं, कभी समंदर से रेत निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम अपना जो डेवलपमेंट है वो सोचते हैं। लेकिन नेचर फिर भी हमारे लिए सोचता है कि किस तरीके से वो जमीन को प्रोटेक्ट कर सके। आज यहाँ पे जो लोग हैं 15,000, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो अपनी जो जीवन है वो किस तरह से बिताए। कुछ लोग समझते हैं कि हम मैनग्रोव्स काट के फिर से वहां पे भात खेती कर सकते हैं। कई लोग तो ये समझते कि यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हम वहां पे जाए, नौकरी करें, काम करें और हम अपने गांव में रह सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी सभी परिस्थिति जो फ्यूचर में आने वाली है उसके लिए सोल्यूशन एमसीएल के पास में है और उन्होंने निकाल के रखा है। अलीबाग की बात करें तो हमने 2018 में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है और वो सबमिट किया है, जिसमें ये डिपेंड करता है कि ये खार लैंड पे कौन सा ऐसा बायोमास है जो कि ग्रो हो सकता है। उसको डकवीड ऐसे बोला जाता है, और ये डकवीड इतनी कैपेसिटी रख सकता है कि इससे हम डीजल भी बना सकते हैं। तो ये जरूर यहाँ पे एक रिफाइनरी तो बनेगी, लेकिन वो बायो रिफाइनरी रहेगी, जिस बायो रिफाइनरी में यही डकवीड से हम डीजल, सीएनजी ऐसे कई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये एमसीएल का विजन है, जो आने वाले सिचुएशन में, जिसे शाम सर हमेशा बोलते हैं कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई क्लाइमेट परिस्थिति आती है तो उसका सोल्यूशन एमसीएल के पास में ही रहेगा। चलिए तो बुलाते हैं ऐसे हमारे विजनरी एमडीएन से डॉक्टर श्याम वल्लभ सर। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार,
मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं।